क्या हालचाल बच्चों। और एनटीए जो ये गड़बड़ पे गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ पे गड़बड़ करे ही जा रहा है। लगता है जैसे कोई वेल डायरेक्टेड मूवी चल रही है और कोई खेल या मजाक चल रहा है बच्चों की लाइफ के साथ। एक और ब्लंडर किया है, एक और क्या, दो ब्लंडर किए हैं। पहला ब्लंडर तो ये है कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकलता है पीएचडी करने के लिए, जो बच्चे हायर स्टडी में जाना चाहते हैं आफ्टर देयर मास्टर ग्रेजुएशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाना चाहते हैं, और भी बहुत करियर ऑप्शंस उसके लिए ओपन होते हैं। यूजीसी नेट का पेपर भी हमारा एनटीए ही करवा रहा है, और वहाँ क्या होता है, वो पेपर भी लीक, कैंसिल। ठीक है, अब जिन बच्चों ने दिया था, किसी का सेंटर अपने यहाँ से कितना दूर पड़ा, अदर स्टेट्स में पड़ा, वो पैसा, समय और जो मेहनत, सब पानी, सब खत्म। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट चीज़ क्या हो रही है भाई, आज रीनीट के एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए। तो जिन बच्चों को रीनीट देना है उनके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। लोगों को या बच्चों को मेल्स भी जा चुके हैं, उन बच्चों को मेल्स जा चुके हैं जिनको रीनीट देना है। कई बच्चों को मेल गया नहीं, फिर भी एडमिट कार्ड अवेलेबल है। तो वो बच्चे एक बार बच्चों चेक कर लो कि आपको कहीं ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिले हुए, कहीं आप चुपचाप बैठ गए हो बस ग्रेस मार्क्स से, चाहे वो 5 नंबर ही ग्रेस मिला हो। अब वो कैसे पता चलेगा? आंसर की से जो फाइनल आंसर की आई थी ना, उस फाइनल आंसर की से अपनी ओएमआर को मैच कर लो, और कर भी ली होगी। और अगर उसके अंदर कुछ भी नंबर एक्स्ट्रा हैं और याद है आपको, तो एक बार जाकर एडमिट कार्ड चेक कर लो, कहीं आपका एडमिट कार्ड भी आया रखा हो और आप यहाँ पर बैठे हो। ठीक, क्या, अब एक बात ज़रा क्लियर समझ लो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीनीट नहीं देना चाहते तो रीनीट नहीं दो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्या होगा रीनीट नहीं देने गए तो? कुछ भी नहीं होगा, जो आपके पुराने नंबर है वही के वही रह जाएंगे, बस ग्रेस उसके अंदर से हट जाएगा। ठीक है, और अगर रीनीट देने गए तो जो भी नंबर आपके रीनीट में आएंगे, चाहे 1 आए, 10 आए, 700 आए, सब आपके। ये भाई नया रूल है। अब इसके अंदर भी एक ब्लंडर है, उसे भी सुन लो ज़रा। वो ब्लंडर क्या है? वो ब्लंडर ये है कि बच्चों को जिनको रीनीट के लिए बुलाया गया है ना, अब एक बात बताओ भाई, 1563 बच्चों का रीनीट हो रहा है, 1563 बच्चों का रीनीट हो रहा है। अब 1563 बच्चों का जो रीनीट हो रहा है, अब ये बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, ये तो उनके स्टेट के अंदर भी करवाई जा सकती है। ठीक है, अब गुजरात के बच्चे को कर्नाटका बुला रहे हैं, दिल्ली के बच्चे को हरियाणा बुला रहे हैं, राजस्थान के बच्चे को हरियाणा बुला लिया। तो ये क्या चल रहा है भाई? अब क्या सेंटर्स की इतनी मारामारी हो गई है, या इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, या ये मतलब ये 20 लाख से भी ऊपर बच्चे हैं क्या जो मैनेज नहीं किए जा रहे? आप उनको उनकी स्टेट में भी एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे। ये एक और ब्लंडर है भाई। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वो सेम सेंटर दे दिया गया है जिस सेंटर में पिछली बार उनका एग्ज़ाम हुआ था। अब देखो, मैं कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इस लेवल पे नहीं है कि हम किसी पे इल्ज़ाम लगा सकें, और हम कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है कि कोई फैसला दे दें। लेकिन इन सब चीज़ों से, इन ब्लंडर से जो डीमोटिवेशन हो रही है ना, और एनटीए की जो बेइज्जती हो रही है, और इससे भी ज़्यादा हो रही है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं। और पूरा, ये खाली हमारे देश नहीं, ये विदेश भी देख रहा है। और जैसे कि आप खुद सोच रहे हो, सिकंदर नाम का बंदा जो एनटीए का पेपर लीक करता है नीट का, उसके घर में खुद डॉक्टर्स हैं, बच्चे डॉक्टर हैं उसके, वो खुद एक अधिकारी है सरकारी, और इवन ये तक क्लेम कर रहे हैं कि वो खाली नीट का नहीं, और भी दूसरे सरकारी एग्ज़ाम्स है ना, उनको भी लीक करते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे ब्लंडर हो गया है। अब एनटीए के बड़े अधिकारियों को, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तलब कर लिया, सुप्रीम कोर्ट की लगातार लताड़ लग रही है, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। और नीट का जो ये मामला था, ये तो काफ़ी तूल वैसे भी पकड़ चुका था, लेकिन आग में घी का काम किया यूजीसी नेट के पेपर लीक ने। और अब इंटरनेट फ्लो हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन से, और एनटीए पर इतना दबाव है जितना उनके पास पहले कभी भी नहीं था। खाली एक एग्ज़ाम संभालना था अभी तो, लेकिन अब ये दूसरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ये समझ लो कि सब तरफ ये इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। और ये कोर्ट वो कोर्ट, सोचा भी नहीं होगा एनटीए ने कि उनके साथ ये होने वाला है। तो एक गलती बहुत भारी पड़ गई उनको, और अब पता नहीं ये उन्हीं की गलती है या उन्हीं के संस्थान में कोई बंदा अच्छे लेवल पे ये काम कर रहा है जिसकी खबर दूसरे साथियों को नहीं लगने दी।
या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ब्लंडर मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो ब्लंडर पे ब्लंडर हुए जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये और ऊपर से तो हम बस ये चाहते हैं, या मैं अपने लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चों का नुकसान हुआ है, जेन्युइन परेशानी हुई है, उस चीज़ की भरपाई की जाए, बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बस, ठीक है। मेहनती बच्चे जो हैं वो डिज़र्विंग हैं, उन्हें उनकी सीट मिले। नॉन डिज़र्विंग बच्चे जिन्होंने गलत प्रैक्टिस की हैं वो बाहर जाएं, ठीक है। फिर और उनकी भी काउंसलिंग हो। मैं ये नहीं बोलता कि उन्हें उठाकर सीधा जेल में डाल दो, हो सकता है उनके पेरेंट्स की गलती हो। अब बच्चा तो बेचारा 30 लाख रुपए लेके कहीं गया होगा ना, अब हो सकता है उसके पेरेंट्स की गलती हो, या उसके पेरेंट्स को भी किसी ने और ने मैनिपुलेट किया हो। बिकॉज बेटा जब अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि चलो यार शॉर्टकट ले लेते हैं, ठीक है। आप जब बेटा मैं PWD वाले बच्चों से बात करता हूँ तो कई बच्चे इस लेवल पे भी तैयार हो जाते हैं कि भैया कोई बातचीत हो सकती है तो बता दीजिए, कहीं पैसा तो मैं उनको साफ मना करता हूँ कि कोई पैसा नहीं, कोई पैसा ऑफर करे तो वहाँ पर जाना नहीं, आप फंस सकते हैं। क्योंकि बेटा इस नीट के पेपर में जिन बच्चों ने 30 लाख 40 लाख रुपए दिए, एग्ज़ाम दिया और आज उनको दोबारा रीनीट देना पड़ रहा है या जिस भी तरीके से वो फंस रहे हैं, उन्होंने तो नहीं सोचा होगा ना हम पकड़े जाएंगे। तो बेटा ये हर लेवल पर है। तो बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो बच्चे भी शायद हो सकता है कि अपने पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स इस चक्कर में या लालच में आ गए हों, तो बस किसी का नुकसान ना हो। डिज़र्विंग बच्चे अपनी डिज़र्विंग सीट अपने कॉलेज तक पहुंच जाएं, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई ऐसा ही जजमेंट देंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे डिज़र्विंग बच्चों को डिज़र्विंग सीट्स मिलेंगी, नॉन डिज़र्विंग बच्चे बाहर हो जाएंगे। और जो कल्प्रिट्स हैं, जो गलत लोग हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनको ऐसी सज़ा ज़रूर दी जाएगी ताकि निकट भविष्य में आने वाले समय में एग्ज़ाम्स में इस तरह की धांधली ना हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने।